भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने जो काम स्टार्ट करा था वो काम आप पूरा कर ही नहीं पाए और अधूरा ही छोड़ देना पड़ा। जानते हो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है परफेक्शनिज्म। आपके अंदर कहीं ना कहीं परफेक्ट होने की चाहत है और होनी भी चाहिए, पर परफेक्शनिज्म की नहीं, किसी और चीज़ की, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। हम चाहते हैं कि हमारा काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए जिससे हम दूसरों से अलग बन सके, लेकिन कभी कभी दूसरों से अलग बनना तो दूर की बात है, हम हमारा काम पूरा ही नहीं कर पाते। और ऐसे कई सारे आधे अधूरे काम करके छोड़ देने पर आप कभी भी लेजेंडरी वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आज लोग अपने 2-3 दिन के वर्क को उन लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हैं जो लोग वो काम को कई सालों से लगातार करते आ रहे हैं। फिर अपना 2-3 दिन का रिजल्ट एक्सपर्ट के कई सालों के रिजल्ट के सामने परफेक्ट ना लगने पर डिमोटिवेट होकर उस काम को वो अपने बस की बात नहीं है ऐसा कह के छोड़ देते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले ही मैं ये बता देना चाहता हूँ कि परफेक्शनिज्म बुरी बात नहीं है। साइंटिस्ट के मुताबिक परफेक्शनिस्ट मेनली 2 टाइप के होते हैं, एडप्टिव परफेक्शनिस्ट एंड मेल एडप्टिव परफेक्शनिस्ट। एडप्टिव परफेक्शनिस्ट अपने हाई स्टैंडर्ड से मोटिवेट होते हैं। वो अपने साथ हाइपर क्रिटिकल हुए बिना अपने क्वालिटी टाइम और फोकस को अपने काम पर लगाते हैं, जबकि मेल एडप्टिव परफेक्शनिस्ट अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड को चेज करते हैं। वो प्रोकास्टिनेट करते हैं क्योंकि वो अपने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ता है और अपना काम परफेक्ट ना लगने पर वो उसे छोड़ देते हैं। इसलिए आज मैं आपको जॉन एकफ की बुक फिनिश गिव योर सेल्फ द गिफ्ट ऑफ डन में से कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो मुझे परफेक्शनिज्म को ओवरकम करने में काफ़ी हेल्पफुल लगे। इस बुक में जॉन एकफ ने जो बातें सिखाई है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, आप उसे इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो। और आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो कोई बनी बनाई बातें नहीं है, पर कई सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके और उसके रिजल्ट को एक्शनेबल गाइड में कन्वर्ट करके ये बुक लिखी गई है। तो चलिए जानते हैं परफेक्शनिज्म से आने वाले प्रोकास्टिनेशन को ओवरकम करने के कुछ एक्शनेबल प्रिंसिपल्स। नंबर 1 इज चूज व्हाट टू बॉम्ब। आज के ज़माने में सिर्फ टू डू लिस्ट से हमारा काम नहीं चलने वाला, इसीलिए आउटस्टैंडिंग वर्क प्रोड्यूस करने के लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम क्या नहीं करेंगे। आज हम एक साथ कई सारे गोल्स को अचीव करने की ट्राई करते हैं कि मैं बुक्स रीड करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा और अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए नए नए आइडियाज़ के बारे में भी सोचूंगा। ये कोई गलत बात नहीं है, पर एक साथ कई सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से एक साथ कई सारी चीज़ें फेल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप रीडिंग, एक्सरसाइज, बिजनेस इंप्रूवमेंट और अपने डाइट को एक साथ अचीव करने की कोशिश करोगे तो पहले दिन तो ये सब कुछ आसानी से हो जाने वाला है, लेकिन धीरे धीरे 2-3 वीक बाद अगर किसी एक चीज़ में सिर्फ एक बार भी फेल होगे तो आप बाकी की चीज़ों को भी फेलियर मान के छोड़ ही दोगे। इसीलिए बेहतर है कि आप एक के बाद एक गोल्स और हैबिट्स को अचीव करने की कोशिश करें कि पहले मैं अपने डाइट को इम्प्रूव कर लूँ, उसके बाद ही एक्सरसाइज और रीडिंग की हैबिट इंस्टॉल करूँगा। जब आप अपने डाइट के ऊपर वर्क कर रहे हो तब आपके नॉट टू डू लिस्ट या थिंग्स टू बॉम्ब लिस्ट में वो चीज़ों के नाम होने चाहिए जो इस हैबिट को इंस्टॉल करने में आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। आप कोई भी गोल्स को तभी अचीव कर सकते हो जब आप उसको अपना सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स दो, और वो है टाइम। और हमें इस बात को एडमिट करनी चाहिए कि हम किसी एक चीज़ में अपना टाइम दे रहे हैं तो वो टाइम हमने किसी दूसरी चीज़ से निकाला होता है। इसलिए अगर आपके पास किसी एक चीज़ में मास्टरी हो और दूसरी चीज़ों में एवरेज या बिलो दी एवरेज हो तो घबराओ मत, क्योंकि आपने अपना टाइम एवरेज एक्टिविटी से निकाल के मास्टरी को दिया होता है। नंबर 2 इज मेक इट फन इफ़ यू वांट इट डन। अपने गोल्स को अचीव करते वक्त ज़्यादातर लोग फन को वेस्टेज ऑफ टाइम मानते हैं। वो सोचते हैं कि काम में मज़ा लेने की क्या ज़रूरत है, पर यह गलत सोच है। जॉन एकफ के मुताबिक गोल अचीवमेंट के मेनली 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक सेटिस्फेक्शन, मतलब कि आप वो प्रोसेस के दौरान क्या फील करते हो, और दूसरा परफॉर्मेंस सक्सेस, मतलब कि एट द एंड आपको क्या मिलेगा। जॉन एकफ की टीम ने रिसर्च करके ये पता लगाया कि जो लोग अपने गोल्स को अचीव करने की प्रोसेस का मजा लेते हैं उनका परफॉर्मेंस सक्सेस 46% तक बढ़ जाता है। अपनी प्रोसेस को एंजॉय करने के लिए आप मेनली 2 रास्ते अपना सकते हो, एक है रिवॉर्ड मोटिवेशन और दूसरा है फियर मोटिवेशन। इसके बेस्ट एग्जाम्पल दूँ तो 2 मोटे लड़के हैं, एक अपना वजन कम कर रहा है क्योंकि उनको अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाए, और दूसरा अपना वजन कम कर रहा है क्योंकि अगर उसने अपना वजन कम नहीं किया तो शायद वो फ्यूचर में बहुत ही खराब बीमारी का शिकार हो सकता है। तो यहाँ पर एक लड़का रिवॉर्ड के मोटिवेशन से अपना वजन कम कर रहा है और दूसरा फियर के मोटिवेशन से। तो चूज आपको करना है कि आपको कौन सा मोटिवेशन आपके डेस्टिनेशन पर आपको जल्दी पहुंचा सकता है। क्योंकि जॉन एकफ पब्लिक स्पीकिंग के दौरान लोगों की तालियों से ज़्यादा मोटिवेटेड वो इस बात से थे कि कहीं लोग उनका मजाक ना उड़ाए।
इसीलिए वो अपनी स्पीच और प्रेजेंटेशन फियर मोटिवेशन का यूज करके ही तैयार करते थे, पर वो पूरी प्रोसेस में उनको बहुत मजा आता था। नंबर 3 इज लिव योर हाइडिंग प्लेसेस एंड इग्नोर नोबल ऑब्स्टेकल्स। परफेक्शनिस्ट लोग थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, इसीलिए उनके एक्सक्यूजेस भी थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, जिसे ऑथर हाइडिंग प्लेसेस और नोबल ऑब्स्टेकल्स कहते हैं। हाइडिंग प्लेसेस मतलब कोई ऐसा काम जो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, पर उसका आपके करंट गोल के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। एग्जाम्पल देके बताऊँ तो मैं कोई भी मूवीज और टीवी सीरियल में से कई सारी पॉजिटिव बातों को नोटिस करके उसमें से कुछ सीख सकता हूँ, पर वो मुझे बुक समरी बनाने में कुछ नहीं हेल्प करने वाला। तो अगर मैं बुक्स रीड करके बुक समरीज लिखने की बजाय मूवीज देख के उसमें से पॉजिटिव बातें ढूंढने लगूं और अपना वर्क ना करके इंटेलिजेंट एक्सक्यूज दूं कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, तो वो इंटेलिजेंट एक्सक्यूज मेरे लिए हाइडिंग प्लेसेस है, जो मुझे पावरफुल कंटेंट प्रोड्यूस करने से रोक रहा है। इसीलिए हमें ऐसे हाइडिंग प्लेसेस को अवॉइड करने के लिए अपने आप को सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या लगातार मैं इस चीज को करने से अपने गोल को इजीली पा सकता हूँ। अगर इसका आंसर हाँ मिले तो कीप गोइंग, वरना स्टॉप डूइंग। दूसरी ओर है नोबल ऑब्स्टेकल्स, जो हम सब ने फेस किए होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि ये नोबल ऑब्स्टेकल्स है। नोबल ऑब्स्टेकल्स मतलब कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट्स जो आपको वर्क स्टार्ट करने ही नहीं देती। जब तक मेरे पास नाइकी के नए रनिंग शूज नहीं आ जाते, तब तक मैं जॉगिंग स्टार्ट नहीं करूंगा। नया कैमरा और माइक खरीदने के बाद ही मैं यूट्यूब के वीडियोस बनाऊंगा। मैं परफेक्ट प्रोडक्ट, मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट और लोगो बनाने के बाद ही बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो ये नए शूज, कैमरा और माइक, लोगो, ये सब नोबल ऑब्स्टेकल्स है जो आपको नहीं पता, लेकिन वो आपको काम स्टार्ट करने से रोक रहे हैं। और आप परफेक्शनिस्ट हो ऐसा कह के वो नोबल ऑब्स्टेकल्स को नजरअंदाज करते हो। तो हमें ऐसे हो सके उतने हाइडिंग प्लेसेस और नोबल ऑब्स्टेकल्स को खत्म करना है। और वैसे भी कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ परफेक्ट होती है उसमें कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो परफेक्ट है। बाहर से स्मूथ और क्लीन यानी कि परफेक्ट दिख रही सरफेस भी माइक्रोस्कोप में देखने पर रफ और डर्टी ही दिखाई देगी। और हाँ, परफेक्शनिज्म से याद आया, एप्पल के आईफोन और मैकबुक भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो परफेक्ट होते तो हर साल उन्हें नए मॉडल बनाने की क्या जरूरत होती। जॉन एगफ ने अपनी इस बुक में कहा है कि डन इज बेटर देन परफेक्ट। आप परफेक्शनिज्म को नहीं, प्रोग्रेस को पकड़ो, क्योंकि प्रोग्रेस यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड ही आपको वर्ल्ड क्लास बना सकती है। राइट ब्रदर्स ने भी परफेक्शनिज्म की बजाय प्रोग्रेस को चुना। उन्होंने प्लेन में टॉयलेट, एसी, किचन और ग्लोसी लुक यानी कि परफेक्शनिज्म पाने की बजाय बस काम स्टार्ट करके पहले प्लेन को हवा में ज्यादा देर तक कैसे उड़ाया जाए वो सोचा, और प्लेन का पहला वर्जन बनाया और उसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लाते गए। मैं चाहता हूं कि आप भी अभी जो भी नया वर्क स्टार्ट करना चाहते हो वो बस स्टार्ट करो और धीरे धीरे उसमें एंड्रॉइड की तरह वर्जन अपडेट करते जाओ, तो लोग सामने से आपको परफेक्ट कहने लगेंगे। आप आर्टिस्ट, बिजनेसमैन, सिंगर, डांसर, म्यूजिशियन, इनोवेटर जो भी बनना चाहते हो, बस अपने वर्क का पहला वर्जन पब्लिश कर दो, फिर चाहे वो कितना भी बेकार क्यों ना हो, क्योंकि जो चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो ही इम्प्रूव हो सकती है। जो वर्क आप लोगों को दिखाएंगे ही नहीं वो इम्प्रूव भी नहीं हो सकता। इस पूरे वीडियो को समराइज करके बताऊं तो, फर्स्ट, अपना एक थिंग्स टू बॉम्ब लिस्ट बनाओ जिसमें जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हो वो सब चीज़ें उसमें डाल दो। सेकेंड, अपने वर्क की प्रोग्रेस को एंजॉय करो तो सक्सेस मिलने के चांसेस भी कई गुना बढ़ जाएंगे। थर्ड, अपने हाइडिंग प्लेसेस और नोबल ऑब्स्टेकल्स यानी कि अपने इंटेलिजेंट एक्सक्यूजेस को जान के उसे अवॉइड करो, और परफेक्शनिज्म के पीछे ना भाग के बस अपना बेस्ट वर्जन बनने की ट्राई करो और अपना वर्क का पहला वर्जन पब्लिश करके धीरे धीरे उसमें अपडेट मारते जाओ, क्योंकि इस दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसे लोग होंगे जो आपका वर्ल्ड क्लास वर्क देखना पसंद करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको जॉन एगफ की बुक फिनिश गिव योरसेल्फ द गिफ्ट ऑफ डन में से बताई है, जो परफेक्शनिज्म को ओवरकम करने में कई लोगों को हेल्पफुल लगी है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। धन्यवाद।